नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube एक्स पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो संबंधित है भारतीय संविधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत के संवैधानिक ढांचे में शक्तियों के संतुलन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है, जिसका केंद्र बिंदु संविधान का अनुच्छेद 142 और राष्ट्रपति को निर्देश देने की अदालतों की शक्ति है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। यह विवाद तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 2020 से 2023 के बीच पारित 12 विधेयकों से शुरू हुआ। राज्यपाल RN रवि ने इन विधेयकों पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक लौटा दिए और 2 राष्ट्रपति के पास भेज दिए। तमिलनाडु सरकार ने 10 विधेयक दोबारा पारित किए, जिन्हें राज्यपाल ने फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया। जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों को इस तरह रोकने को असंवैधानिक करार दिया और टिप्पणी की कि राज्यपाल को ईमानदारी से काम करना चाहिए था और संविधान का पालन करना चाहिए, न कि राजनीतिक दलों की इच्छाओं का। अदालत ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आदेश दिया कि इन 10 विधेयकों को पारित माना जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए समय सीमा भी तय कर दी। राज्यपाल को राज्य विधानसभा से पारित विधेयक पर 1 महीने में कार्रवाई करनी होगी। यदि विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो उन्हें 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा, अन्यथा उचित कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले और हस्तक्षेप के संदर्भ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया और कहा कि जज सुपर पार्लियामेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ऐसे में अदालत उन्हें कैसे निर्देश दे सकती है। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के बयान पर विपक्ष और कानूनविदों का नजरिया क्या है। उपराष्ट्रपति के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। DMK सांसद तिरुचि शिवा ने इसे अनैतिक बताते हुए कहा कि संविधान सर्वोच्च है और तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हैं। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आज देश में न्यायपालिका ही एकमात्र विश्वसनीय संस्था बची है। उन्होंने याद दिलाया कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है और राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं जो कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है अनुच्छेद 142। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति दी है ताकि उन मामलों में भी पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके जहां मौजूदा कानून अपर्याप्त या अस्पष्ट हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद का समर्थन करते हुए कहा था, There may be many matters where the ordinary law may not be able to give a remedy. Article 142 is a safety valve. यानी अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय न किया जा सके तो ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि कौन है सर्वोच्च? क्या राष्ट्रपति को आदेश मिल सकता है? संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ब्रिटेन की तरह संसद की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सबसे ऊपर है और राष्ट्रपति समेत कोई भी पद इसके दायरे से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के लिए राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार को भी संविधान सम्मत आदेश देने का अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के काम नहीं कर सकती, जैसे कि जजों की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कर देना। यहाँ इस बहस से एक प्रश्न और चर्चा का केंद्र बन गया है और वो है कि क्या संसद अनुच्छेद 142 को संशोधित कर सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 142 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए सरकार इसे हटा नहीं सकती। हालांकि संसद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत इसमें संशोधन करके इसकी सीमाओं को स्पष्ट कर सकती है ताकि भविष्य में इसके उपयोग पर स्पष्टता रहे और न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक सीमा के अतिक्रमण को रोका जा सके। साथियों, ये पूरा प्रकरण भारत के लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन, संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायपालिका की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण बहस को दर्शाता है। मेरे प्रिय मित्रों और साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और ऐसी ही खबरें आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही मनोरंजक तथा जानकारी से संबंधित अन्य वीडियो में।